हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आई एम पारुल, सेकेंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट। एंड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोस्टली स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम कॉमन होती है, क्योंकि सब लोग नीट क्लियर करके आए हुए होते हैं, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। तो उन्हें यहाँ की जो लैंग्वेज होती है सब्जेक्ट्स की, वो थोड़ी प्रॉब्लम करती है। स्पेशली संस्कृत संस्कृत से जो स्टूडेंट्स हैं वो दूर भागते हैं, डरते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा टफ लगती है। मेरे साथ भी अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हाँ, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसे स्टार्ट करूं। इतने साल बाद वही वापस से स्कूल वाला सिलेबस, संधि समास, और एज ए मेडिको हमें वो पढ़ना बहुत ज़्यादा मेंटली भी एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है कि हम मेडिको हैं, ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ रहा है, तो हम स्टार्ट करना भी नहीं चाहते हैं। और फिर हम स्टार्ट करते भी हैं तो वो समझ नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी, ये फीलिंग मुझे भी आई थी। एंड जहाँ तक है, ये सभी मोस्टली स्टूडेंट्स को आती ही है। बट धीरे धीरे मैंने कोशिश की, मैंने टाइम दिया इस सब्जेक्ट को, एंड मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे यूसी में। और ट्रस्ट मी गाइस, मुझे ऐसा लगता है अब कि संस्कृत से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट अगर बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के सब्जेक्ट्स में देखें तो कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो आज हम सिलेबस देखेंगे संस्कृत का। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले तो संस्कृत के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं। सेकंड पेपर में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसमें संस्कृत का पार्ट आता है, ट्रांसलेशन हो गया, निरुक्ति वगैरह हो गई, वो 80 मार्क्स का रहता है। और 20 मार्क्स का आयुर्वेद का इतिहास रहता है, जिसमें से बस एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पेपर 1 के टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, प्रयत्न जो कि 5 मार्क्स का है, संज्ञा वो भी 5 मार्क्स की है, उपसर्ग, उपसर्ग से भी 5 मार्क्स का जनरली एक क्वेश्चन आता ही है। और अव्यय, अव्यय से या तो एमसीक्यू आता है या फिर 5 मार्क्स का जो मैच करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें से आते हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि 15 मार्क्स का है, कारक, जो कि जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं और 5 मार्क्स का भी आता है। और सेम वैसे ही संधि, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन समास, वो भी 15 मार्क्स का है। शब्द रूप एंड धातु रूप, जो कि 10 मार्क्स के हैं, एंड इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। धातु रूप के बाद आता है प्रत्यय। प्रत्यय भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देन विशेषण, विशेष्य। तो ये फर्स्ट पेपर का था सिलेबस। एंड देन सेकंड पेपर में हमारे आते निरुक्ति पर्याय। तो हमने ये देखा है कि फर्स्ट पेपर में जो भी संस्कृत का ग्रामर वाला पोर्शन है वो रहता है। अगर हम उसे ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे क्लियर होते हैं, तो सेकंड पेपर हमारे लिए करना थोड़ा ईजी हो जाता है। अब सेकंड पेपर में निरुक्ति पर्याय और परिभाषा हैं, जिन्हें एक बार हम थोड़ा थोड़ा संस्कृत समझने लगते हैं, उसके बाद थोड़ी थोड़ी समझने लगने लगता है, तो हमें ये चीज़ दिख रही होती है कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो हम उसको इजीली लर्न कर लेते हैं। उसके बाद आता है अन्वय, जिसमें श्लोक दिया होता है और उसमें अन्वय के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसका प्रसंग वगैरह लिखना होता है। तो वो कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको सिखाएंगे। और किन किन श्लोक का हमें अन्वय करना है, सीखना है, उसके रेफरेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आता है पंचतंत्र की कहानियाँ आती है, जो हमें याद करनी होती है। देन ये हमारा सेकंड पेपर का 80 मार्क्स वाला जो पार्ट था वो था। और उसके बाद है आयुर्वेद का इतिहास, जो कि 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। ये हमारा संस्कृत का कुछ सिलेबस था। काफ़ी इजी है। हम इस चीज़ में आगे बेसिक से लेकर के वीडियोस, लेक्चर्स देंगे आपको। आप हमारे साथ कंटिन्यू रखिए इस चीज़ को, लेक्चर्स देखिए, पढ़िए, समझिए।